हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अज्ञे जी की कविता असाध्य वीणा। यह कविता हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाई गई है, इसलिए आज हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम अज्ञे जी का जन्म कब हुआ। 1911 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई 1987 में। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ये प्रथम तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो है तार सप्तक की शुरुआत की थी। तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञे जी ही करते हैं। ये प्रयोगवादी कवियों में शामिल किए जाते हैं, इसलिए इनको राह के अन्वेषी कवि कहा जाता है। प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं उन सभी को राहों के अन्वेषी कवि कहा जाता है। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि हैं, इसलिए इनकी गिनती घुमक्कड़ कवियों में की जाती है। अब चलते हैं हम कविता असाध्य वीणा की तरफ। असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1961। 1961 में ही जो है अज्ञे जी का एक काव्य संग्रह प्रकाशित होता है, आंगन के पार द्वार। उसमें ही यह कविता संकलित है। यह कविता 321 पंक्ति की एक लंबी कविता है और इसकी शैली वर्णनात्मक और प्रतीकात्मक शैली है। यह चीनी जापानी कथा पर आधारित जो है कविता है। जब जो हमारे अज्ञे जी है चीन जापान की यात्रा के लिए गए थे, तो वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने ये कविता लिखी थी। ये जो कविता है ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प नाम से संकलित है और उसी का जो है हिंदी अनुवाद करके कवि ने यहाँ पर ये कविता प्रस्तुत की है। अब जो ये कविता है असाध्य वीणा, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से खंड में, आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है इनका, उसमें कौन से खंड में ये कविता है, तो ये तीसरे खंड में है। सबसे पहले खंड में आती है अंतशलीला, नंबर 2 पर चक्रांत शिला और तीसरे नंबर पर आती है हमारी असाध्य वीणा। चलिए अब हम चलते हैं कविता की तरफ। यह जो कविता है, चीन में एक राजा के पास एक अद्भुत वीणा थी। यह वीणा वज्र कीर्ति नामक साधक ने किरीटी तरु का जो काष्ठ होता है, मतलब जो लकड़ी होती है, उससे काट कर बनाई थी। ये राजा जो है उसको बता रहे हैं केसकम्बली, प्रियवंद केसकम्बली को बता रहे हैं कि भाई ये जो वीणा का निर्माण किया था वो किरीटी तरु की काष्ठ जो होती है, लकड़ी जो होती है, उससे वज्र कीर्ति नामक साधक ने इसकी रचना की थी। राजा बताते हैं कि यह वज्र कीर्ति के संपूर्ण जीवन की साधना का प्रतिफल थी। राजा इसे सुनने के लिए व्यग्र थे, परंतु कोई भी साधक, आज तक जितने भी साधक इसे साधने आए, कोई भी इसे साध नहीं पाया था और इसी की वजह से इसका नाम भी असाध्य वीणा नाम पड़ गया। इस वीणा का नाम असाध्य वीणा नाम पड़ गया। तो जब केसकम्बली आते हैं, राजा उन्हें बुलाते हैं, तो राजा अपने सेवकों को वीणा लेकर आने के लिए बोलते हैं कि भाई वीणा को लेकर आओ। और राजा ने प्रियवंत को वीणा के निर्माण के बारे में बताया, कि उसकी महिमा के बारे में बताया, वज्र कीर्ति ने इसकी स्थापना की उसके विषय में बताया कि उत्तराखंड के गिरी प्रांत में स्थित किरीट वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई को देखकर जो बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे शिखर थे वो उसके कानों में कोई रहस्य कहते थे। हाथी जो है उसके कंधों से, मतलब कविता में जो भी बताया गया है, हाथी उसकी जो शाखाएं हैं इतनी बड़ी बड़ी थी कि हाथी उन पर सोते थे जैसे बादल के कंधों पर, ऐसे कुछ बताया गया। चलिए हम करते हैं कविता की शुरुआत। आ गए प्रियवंद केसकम्बली गुफा गे। राजा ने आसन दिया, कहा कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो राजा कहते हैं जब केसकम्बली आते हैं कि आ गए प्रियवंत केसकम्बली की उनके केस जो है कंबल, मतलब कंबल के समान थे, इतने बड़े बड़े थे कि वो उसको कंबल के जैसे दिखाई देते थे। केसकम्बली गुफा गे मतलब गुफा में रहने वाले। राजा ने उन्हें आसन दिया और कहा कि कृत्य हुआ मैं तात, यहाँ तात से अर्थात है पिता, तात का मतलब है पिता, कि कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है कि अब जो है मेरे जीवन की साधना पूरी हो जाएगी। क्योंकि वो राजा जो है इसको सुनना चाहते थे, लेकिन कोई भी साधक अब तक इसको साध नहीं पाया था। तो अब राजा को विश्वास है कि केसकम्बली जो है इसको साध देंगे और उनके जीवन की जो साधना है, जो तपस्या, वो पूरी हो जाएगी। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़ गए, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियवंत के चेहरे पर। कि जब
राजा ने संकेत किया तो सभी जो है राजा के संकेत को समझ गए और सभी दौड़े गए और असाध्य वीणा को लेकर आए और उसके सामने रखकर वो हट गए और सभी की जो आंखें हैं वो प्रियंवद के चेहरे पर टिक गई कि अब ये इसे साधने जा रही हैं। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते थे व्रतचारी, मतलब राजा यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वीणा किस प्रकार से बनाई गई है। बहुत समय पहले आई थी, पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम सिक्र रहस्य कहा करते थे। यहाँ पर राजा का प्रियंवद को बता रहे हैं कि वज्र कीर्ति ने इसने अपने जो संपूर्ण जीवन की साधना से जो इस वीणा का निर्माण किया था, इसमें जो मंत्रों से जो मंत्र फूंक कर जो इस वीणा का निर्माण किया था, अति प्राचीन किरीट तरु से, मतलब बहुत प्राचीन जो किरीट तरु है उससे इन्होंने इस वीणा का जो है निर्माण किया था। वो जो उस वृक्ष की महिमा करते गाते हुए वो कहते हैं, बताते हैं राजा प्रियंवद को, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे कि जो बर्फ़ के पहाड़ है उसके कानों में रहस्य अपने रहस्य कहा करते थे। कंधों पर बादल सोते थे और उसके इतना विशाल था वो तरु कि उसके जो कंधे थे उस पर बादल सोते थे। उसकी करी सुंडोसी डाले हिम वर्षा से पूरे वन युद्धों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके कल पक्कल से कंधे खुजलाने आते थे। केहरी का कोटर में मतलब भालू बसते थे जो उसकी उसमें मतलब अपना स्थान बनाकर उसमें भालू रहते थे। केहरी का मतलब है बाघ, बाघ उसके जो वलकल है उसकी छाल है उससे अपने कंधों को खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फन टिका वासुकी नाग सोता था। जो हमने मिथक सुना हुआ है कि हमारी धरती पृथ्वी के नीचे एक वासुकी नाग है, वासुकी नाग के जो फन पर हमारी पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वासुकी नाग था वो भी अपनी फन इसकी जो है जड़ें हैं उन पर टिकाकर सोता था। उसी कीर्ति तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला कि उन्होंने इस वीणा का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस वीणा का निर्माण किया, ये वीणा का निर्माण कंप्लीट पूरा हुआ, उसी प्रकार से जो है वज्र कीर्ति की भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। राजा कहते हैं कि मेरे सभी जितने भी कलावंत हैं वो हार गए, वो इस वीणा को नहीं साध पाए, चाहे वे कितने भी गुणी थे, कितना भी उनको कुछ आता था, लेकिन वो इस वीणा को आज तक नहीं साध पाए। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, इसीलिए से इसका नाम क्या पड़ गया, असाध्य वीणा पड़ गया। पर मेरा अब भी है विश्वास कृच्छ तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था, कि जो वज्रकीर्ति ने जो तप किया था वो उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा, कि ये वीणा अवश्य बोलेगी। उसको राजा को विश्वास है कि बोलेगी जरूर, लेकिन जब कोई सच्चा साधक इसको साधने आएगा, अपने गोद में लेगा, तभी यह वीणा जो है इससे स्वर उत्पन्न होंगे। तात प्रियंवद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारी वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी, यह भरी सभा, यह सब उदर्ग प्रत्युत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमान। केस कम्बली गुफा गेह ने खोला कंबल, जो केस कम्बली है मतलब उन्होंने उनके जो बाल हैं उन्होंने अपने बालों को खोला और उसको धरती पर बिछाकर चुपचाप उसके ऊपर बैठ गए, क्योंकि उनके बाल इतने लंबे इतने घने उसकी तरह दिखाई दे रहे थे कि जैसे वो कोई कंबल ही हो, इसलिए क्या गया है, केस कम्बली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार, मतलब उनको छुआ नहीं, सिर्फ अस्पर्श छुअन से छुए तार। धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलामुंद हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विहल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है। जब प्रियंवद ने उसके बारे में जाना, वीणा के बारे में जाना और उसको उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उस पर अपना सिर टिकाकर वो
ऐसे उसको वीणा को अपने आप को वो साध रहे थे। लेकिन सभा सोच रही थी कि क्या प्रियव्रत सो गए। अरे प्रियव्रत क्या सोता है। केस कमली अथवा होकर प्राभुत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य। सभी सोच रहे थे क्या वीणा सचमुच ही असाध्य है, क्या इसे कोई भी नहीं साध पाएगा। पर उस पंडित सन्नाटे में मौन प्रियव्रत साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को सोध रहा था। तो लोग फिर सोच रहे हैं कि नहीं प्रियव्रत जो है वीणा ही साध रहा है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि नहीं वो अपने आप को ही सोध रहा है। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तुरु को। कौन प्रियव्रत है कि दम कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केस कमली राजा सभा को कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तुरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित। अब जो है जो प्रियव्रत है वो अपना मस्तक टेक कर अपने आप को सोध रहा है, मतलब वो सब बातें याद कर रहा है जो राजा ने उसे बताई कि इसकी जो वासुकी नाग जो है इसकी जड़ पर सोता था, बादल इसके कंधे पर सोते थे, हिमगिरी जो इसके कान में रहस्य कहते थे। संबोधित कर उस तरु को करता नीरव एकालाप प्रियव्रत ओ विशाल तरु। ये ओ विशाल तरु ये वाले क्वेश्चन हमारे उसमें भी आए थे अब की बार, जो जून 18 को हमारा पेपर हुआ है। सबसे पहले ओ तरु, प्रियव्रत जो है वृक्ष को क्या कहकर संबोधित करते, ओ विशाल तरु। सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित्य रूप सवारा, कितनी बरसातों कितने ख्योदों ने आरती उतारी। दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों ने झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग कुल की गोद भरी, कीड़ा कल काकली डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घकाय, उसके बाद क्या बोलते हैं, ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज। यहाँ पर झारखंड से तात्पर्य है वो पूरा वन प्रदेश, पूरा मतलब जो स्थान उसको बोल रहे हैं। ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सका गुरु आश्रय, त्राता महाक्षय, मतलब पूरी जो महाछाया जो बहुत छाया देता है वृक्ष को, तात गुरु सका सब कुछ अपना मानता है। कौन, प्रियव्रत। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयुक्त निर्वाह कहाँ साहस पाऊं, कि मैं तुझे गाऊं इतना मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयुक्त निर्वाह कहाँ साहस पाऊं, कि मैं तुझे ध्याने का तुझे सुनने का इतना साहस कहाँ से लेके आऊं, छू सकूं तुझे, कि मैं तुझे केवल सुन सकता हूँ देख सकता हूँ ध्यान सकता हूँ, लेकिन तुझे छूऊं इतना जो है साहस मेरे अंदर नहीं है। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस सफलता से हाथ मेरे आघात करे, कि हे किरीट तुरु वृक्ष, मैं जो तो ये वीणा है तुम्हारे काया को छेद कर ये वीणा बनाई गई है, तो मैं किस प्रकार से कैसे हिम्मत कर सकता हूँ कि इस पर मैं अपने कठोर हाथों का आघात करूँ। छीनने को तारों से एक चोट में वह संजीत संगीत, जिसे रचने में स्वयं ने जाने कितनों के संबंधित प्राण रच गए। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरु तात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। यहाँ पर जो है प्रियव्रत क्या कहते हैं, उन्होंने गोद को वीणा में रखा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ आमोद भरा बालक हूँ। पुलक में डूब जाए मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। गा तू तेरी लय पर मेरी सांसें, भरे पूरे रीते विश्रांत पाए गा तू। यहाँ पर जो है प्रियव्रत जो है किरीट तुरु को ही गाने के लिए बोल रहा है। यहाँ वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद, कि जो ये वीणा रखी है तेरे अंग अपंग, तेरे अंग से ही काट कर बनाई गई है, लेकिन किंतु अंगी तू, कि लेकिन जो तू इसका निर्माता है इसका अंगी तू ही है। मेरे अंधियारे अंतस्त में आलोक जगा स्मृति का सुरति का, तू गा तू गा तू गा तू गा। हाँ मुझे स्मरण है बदली कोंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चिहूक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के, द्रुत लहरीले जल का कल
निदान। कहर में छीन कर आती पार्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हार सिंगार का फूल बन गई हो। यहाँ पर जो है कवि उस वृक्ष की ही जो महिमा कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। भरे सरद के ताल लहरियों की सरस ध्वनि, कूंजों का क्रेंकान, कांद लंबी टिटिब की, पंख युक्त शायक की हंस बलाका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, जल प्रताप का लुप्त एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झनकार, पुकारों की यति में संस्कृति की शाएं शाएं, हाँ मुझे स्मरण है। दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध, गड़गड़ाहट चढ़ती भैया की, रेतीले कगार का गिरना छपछड़ाप, झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सलहाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव मुझे स्मरण है। हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानावधि आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन घुग्गर चीख भूख हुक्का चिचहाट, कमल कुमुद पात्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर था भैंसों के भारी खुरकी, मुझे स्मरण है। उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल आते हैं, मोमाखियों असंख्य झूमती करती है गुंजार, उस लंबे विलंबे क्षण का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कंपकंपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य स्वच्छा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लीलामान मुझे स्मरण है। और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे, शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया सुनता हूँ, पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान, मैं नहीं मैं कहीं नहीं, ओ रे तरु ओ वन, ओ स्वर संभार नाद में संस्कृति ओ रसप्लावन। इन पंक्तियों को भी हम याद रखेंगे। ओ रे तरु ओ वन, ओ स्वर संभार नाद में संस्कृति ओ रसप्लावन। सबसे पहले ओ विशाल तरु कहते हैं, उसके बाद ये ओ स्वर संभार नाद में संस्कृति और स्प्लावन। मुझे समाकर भूल अकिंचिंता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य। उसके बाद ओ शरण्य कहते हैं, मेरे गूंगेपन को तेरे साहे स्वर सागर का ज्वार डुबो ले, आ मुझे भला भुला तू उतर वीण के तारों में, अपने से गा अपने को गा, अपने खल कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर। यहाँ पर जो है कवि उसकी वो क्रिएटिव जो त्रु है उसकी जो प्रशंसा कर रहे हैं कि तू गा तू सनिधि पा तू खो तू आ तू हो तू गा तू गा। फिर क्या है, राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पता रखता जाल्विक मायावी, सदे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का, सहसा वीणा झंझना उठी। अब क्या है, वीणा जो है झंझना उठी, वीणा से जो संगीत है वो निकल गया। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिंगली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। कि यहाँ पर जो संगीत का जो मतलब था वो सबके लिए अलग अलग निकल रहा था। राजा ने अलग सुना, रानी ने अलग सुना, जो वहाँ पे सभा है उसने अलग सुना। यहाँ पर यही सब बताया गया है कि सबके लिए जो है ये अलग अलग प्रकार का संगीत सबने सुना, सब भी अलग अलग संगीत सुना। इसको
वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि किसने किस प्रकार से इसको सुना, क्या क्या किसको, जिसने उसे महसूस किया उसको उसी प्रकार से के उसके जो है वीणा के स्वर सुनाई दे रहे थे। वीणा फिर मूक हो गई। इतना सब होने के बाद ये सब जो वीणा बजी, सबने अपने अपने विचारों के अनुसार उसे महसूस किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वीणा मूक हो गई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माला। रानी ने प्रियव्रत को क्या अर्पित किया, सतलड़ी माला, और राजन भी जो सिंहासन से उतर गए। हे स्वर रजित धन्य धन्य संगीतकार, वीणा को धीरे से नीचे रख, ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए धीट सी दुलारती। उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता अर्जुन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा। जब सब जो है प्रियव्रत की प्रशंसा कर रहे थे तो प्रियव्रत बोलता है, इसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं, मैं तो स्वयं ही शून्य में डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं ना वीणा का था, वह सब कुछ था किसका, उस महाशून्य का। मतलब उस किरीटी वृक्ष के बारे में कर रहे हैं कि वही जो है उसी ने, जो महावृक्ष था जहाँ से ये वीणा बनाई गई थी, ये सब स्वर जो है उसी के थे। वह तो था सब कुछ की तथ्यता थी महाशून्य, वह महामौन अविभाज्य अनाथ अद्रवित अप्रेम जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियव्रत केस कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लग गए, युग पलट गया। प्रिय पाठक क्यों मेरी वाणी भी मौन हुई। तो कवि क्या कहते हैं कि अब जो है वो प्रियव्रत है वो भी अपनी जो केस कंबली, अपना केस कंबल जो है उन्होंने उठाया और वो भी अपने सभा को छोड़कर अपने गुफा गेह की ओर चले गए, और सब जो सभा है वो भी अपने अपने काम में लगे। और कवि कहते हैं कि प्रिय पाठक यहाँ पर मेरी वाणी भी मौन हुई। इस प्रकार से हमारी ये कविता पूर्ण हुई। कल एक नई कविता लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।